हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे से जो है स्टडी से रिलेटेड जो वीडियो हैं मैं इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में समझने से पहले एक बार हम इसके डायग्राम को देखेंगे। तो ये आपके सामने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम है। तो सबसे पहले हम सबको पता है, हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो खाते हैं तो खाने की जो शुरुआत है वो सबसे पहले हमारे मुंह से होती है, माउथ से। तो बहुत बार कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जनरली कि भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो गलती कर देते हैं, इसमें स्टोमक कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो माउथ ही आएगा। तो हम मुँह से करने के बाद जो है हम खाना चबाते हैं। इसके बाद जो है खाना जो है फूड पाइप से होता हुआ, यानी कि फूड पाइप जो है इसको हम भोजन नलिका बोलते हैं हिंदी में। तो फूड पाइप का एक और नाम है, इसको हम एसोफेगस कहते हैं। तो इसके बाद जो खाना है फूड पाइप से होता हुआ सीधा हमारे स्टोमक के अंदर आता है, आमाशय के अंदर। और इसके बाद जो है खाना लीवर जो है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। याद रखना, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग है। और इसके बाद जो आपको ये ग्रीन कलर की डार्क ग्रीन कलर की जो थैली दिख रही है इसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में पित्ताशय। इसके अंदर एक बाइल जूस जो है सीक्रेट होता है, जो फैट के डाइजेशन में जो है मददगार होता है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको दिखाए लेबल नहीं कर रखा है इसको, ये पैनक्रियाज होती है, इसको अग्नाशय बोलते हैं, जिसके अंदर इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो है खून शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसके बाद ये जो है आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जिसको बोलते हैं हम। और जो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही है इसके अंदर कॉइल्ड रूप में, तो ये जो हैं ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वास्तव में बड़ी होती है बड़ी आंत से, और जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज़ होता है वो होता है 1.5 मीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है 6 to 7 मीटर। इसके बाद ये जो है हमारा एनएस है, जहाँ से वेस्ट जो है वो रिलीज होता है, बाहर निकलता है। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। This system help to break down the food that we eat into a small form so that it can be used by the body। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है, हेल्प टू ब्रेक डाउन, जो हमारी सहायता करता है ब्रेक डाउन द फूड, भोजन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में, दैट वी ईट, जो हम खाते हैं, इनटू ए सिंपल फॉर्म दैट वी कैन यूज बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा था कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, भोजन से ही खाने का जो पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे खाने का पाचन। तो इस बात को आप ध्यान रखना है। इसके बाद है द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय चीविंग द हेल्प ऑफ आवर टीथ, यानी कि भोजन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, पीसेस में बढ़ जाता है हमारे दांतों द्वारा, जिसको हम दांतों से जो हम खाने को चबाते हैं। द फूड इज़ मिक्सड विद ए जूस कॉल्ड सलाइवा इन द माउथ, यानी कि जो हम खाना है मिक्सड विद ए जूस, एक जूस के साथ जो है मिल जाता है, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवा को लार भी कहते हैं। इन द माउथ, जो हमारे मुंह के अंदर होती है। इसके बाद देन इट गोज़ इन द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप, इसके बाद क्या है, मुंह से होता हुआ फूड पाइप से होता हुआ जो खाना है सीधा हमारे स्टोमक के अंदर चला जाता है। इन द स्टोमक इट मिक्सिज विद द डाइजेस्टिव जूस, यानी कि इसके बाद पेट के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर, इट मिक्सेस विद द डाइजेस्टिव जूस, जो पाचक जूस होते हैं उसके अंदर वो खाना जो है उसके जूस के साथ मिल जाता है, जैसे लीवर के द्वारा सीक्रेट होते हैं, पैनक्रियाज के द्वारा होते हैं। द फूड देन गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद स्टोमक ने जितना अपना काम करना था उसके बाद जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। हेयर द यूजफुल पार्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखना है कि इसको हम यूजफुल नहीं बोलेंगे, यूजफुल वही बोलेंगे। यूजफुल पार्ट्स ऑफ द फूड इज़ टेकन एंड मिक्सड
इन द ब्लड एंड सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि यहाँ द यूजफुल पार्ट ऑफ द फूड, भोजन का जो यूजफुल पार्ट है, लाभदायक भाग है, इज टेकन एंड मिक्सड, ले जाया जाता है, एंड मिक्सड उसमें मिलता है, इन द ब्लड हमारे खून के अंदर, एंड सेंट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और भोजन जो है सेंट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक भेज दिया जाता है। इसके बाद द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि बिना पचा हुआ जो भोजन है पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जो छोटी आंत से जो है बड़ी आंत में चला जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम जो खाना है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है जैसे वाटर है, मिनरल्स हैं, सिर्फ वही डाइजेस्ट होते हैं। लगभग कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारा ज़्यादातर जो खाना है वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस बात को जो है आपको नोट करना है। इसके बाद फ्रॉम देयर इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है मिनरल्स और वाटर को डाइजेस्ट करने के बाद, अब्जॉर्ब करने के बाद जो है जो वेस्ट बच गया है हमारा, तो उसको जो है थ्रो द एनस, तो उसको जो है एनस के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो स्टूडेंट्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं आया तो उस वीडियो को जो है एक बार दोबारा ज़रूर देख लें। थैंक यू वेरी मच।